इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाले सभी फॉर्मूलों को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। यदि आपसे इस प्रश्नावली के फॉर्मूले आते हैं तो आप वीडियो को काटकर आगे से देख सकते हैं। पहला फॉर्मूला है अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। तो ये समीकरण भी दो प्रकार का होगा, एक सदिश समीकरण और एक कार्तीय समीकरण। यदि अभिलंब रूप में हमें समतल दिया गया है तो इसका सदिश समीकरण होता है आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी। ये इसका सदिश समीकरण हो जाएगा। और यदि इसी का कार्तीय समीकरण लिखना है तो वो हो जाता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी के रूप का, जहाँ की एल एम एन समतल की दिक् कोसाइन है और डी समतल की मूल बिंदु से दूरी है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा वो है मूल बिंदु से समतल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक। तो इसके लिए फॉर्मूला का यूज होता है हमारा एल डी एम डी और एन डी, जहाँ की एल एम एन दिक् कोसाइन है और डी मूल बिंदु से समतल की दूरी है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा एक बिंदु ए वेक्टर से जाने वाले तथा एन सदिश एन वेक्टर पर अभिलंब या फिर इसे अनुलंब भी कह सकते हैं हम समतल का समीकरण। ये भी दो प्रकार का होगा, एक सदिश समीकरण होगा और एक कार्तीय समीकरण होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। एन यहाँ पर बढ़ा लिया है हमने तो हम यहाँ पर भी बड़ा एन लिख देते हैं और बराबर होता है ये 0। यदि इसी का हमें कार्तीय समीकरण पूछा जाए तो कार्तीय समीकरण इसका हो जाता है हमारा ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन और बराबर 0, जहाँ की ए बी सी क्या है, इस एन सदिश के दिक् अनुपात हैं और x1 y1 z1 ये बिंदु ए के गुणांक हैं और एक्स वाई जेड हमारा आर का स्थिति सदिश है। नेक्स्ट फॉर्मूला है तीन असंरेख बिंदुओं ए बी सी से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो ये समीकरण भी दो प्रकार का होगा, सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण। यदि तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पूछा जाए सदिश रूप में तो ये हो जाता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और बराबर होता है 0। यहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि ये आर बी और सी सभी में से ए को घटाया गया है, तो इस फॉर्मूले को याद करने में आसानी हो जाती है। केवल इतना ध्यान रखना होगा हमें कि तीनों में से आर में से भी, बी में से भी और सी में से भी सभी जगह ए को घटाया गया। ये आर माइनस ए, बी माइनस ए और सी माइनस ए होगा। अब इसी का हमसे कार्तीय समीकरण पूछा जाए तो इसका कार्तीय समीकरण हो जाता है मापांक x और यहाँ पर लिखेंगे हम x2 और यहाँ पर लिखेंगे x3, फिर y y2 y3, फिर z z2 और z3। अब यहाँ से आपको समझ लेना है कि किस प्रकार से लिखना है। ये x y z है r के कोफिशिएंट, मतलब r में x y z जो है ये i j और k के गुणांक हैं, और ये x2 b के कोफिशिएंट हैं, x3 c के कोफिशिएंट हैं। अब हमें इन सब में से a को घटाना है। a का मतलब है x1 को सभी में से घटा लेना है इस प्रकार से। यहाँ पर सब जगह x1 हो जाएगा, यहाँ पर सब जगह y1 हो जाएगा और यहाँ पर सब जगह z1 हो जाएगा। अब आपको इस फॉर्मूले को याद करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि सभी में से x1 y1 और z1 को घटाया गया है, बराबर होता है 0। ये हुआ इसी का कार्तीय समीकरण और ये होता है इसका सदिश समीकरण। नेक्स्ट फॉर्मूला है समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप। तो अंतःखंड रूप होता है x अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी बराबर 1। अब ये ए बी सी क्या है, ये किसी समतल द्वारा x y और z अक्षों पर काटे गए अंतःखंड है। जैसे कि मैं मान लेता हूं ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। आप अक्ष कोई सी भी मान सकते हैं यहाँ पर 3D में। आप चाहो तो इसे y और इसे z और इसे x भी मान सकते हो। यदि इस प्रकार से दी गई हैं तो जो ये समतल होगा ये तीनों अक्षों पर कोई ना कोई अंतःखंड काटेगा। जैसे कि इस पर ये काट लेता है, ये और ये मैंने कोई समतल बना दिया है इतना, ये वाला ये हमारा समतल है। इसने x अक्ष पर जो अंतःखंड काटा है उसे a मान लेते हैं, y अक्ष पर जो काटा है ये वाला इसे b मान लेते हैं
और जो जेड अक्ष पर काटा है ये वाला, इसे सी मान लेते हैं। तो इसी के रूप का समीकरण हो जाता है एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी बराबर 1। नेक्स्ट फॉर्मूला है दो दिए बिंदुओं के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो यहाँ पर जो होगा दो बिंदु होंगे, यहाँ पर दो समतल भी हो सकते हैं, समतल भी लिख सकते हैं, समतलों, दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो यहाँ पर ऊपर भी दोनों समीकरण समतल के होंगे और जो निकालने हैं वो भी एक समतल होगा। मतलब दो समतल दिए गए हैं और उन्हीं के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हो जाता है। यदि यहाँ समतल में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी, मैंने पहले वाले में 1 मान लिए हैं, और दूसरे समतल का समीकरण हो जाएगा आर वेक्टर एन टू वेक्टर बराबर D2। ये हमारे दो समतल हैं। अब ये समतल एक दूसरे को कहाँ कहाँ पर काटते हैं, उस कटान बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हो जाता है हमारा आर वेक्टर डॉट N1 माइनस डी और 1, फिर प्लस लैम्डा और आर वेक्टर डॉट N2 वेक्टर माइनस D2। इस प्रकार से हम इसका सदिश समीकरण लिख लेते हैं। अब इसी का यदि हमें चाहिए कार्तीय समीकरण, तो कार्तीय समीकरण हो जाता है एक्स ए एक्स बी वाई सी जेड माइनस डी। अब इसमें हम 1 1 लगा देते हैं क्योंकि ये पहला समतल है, और दूसरे समतल के साथ लैम्डा जोड़ कर लेंगे। A2x B2y और C2z माइनस D2 बराबर 0। तो इसमें और इसमें पहचान देख लिएगा, ये पहला समतल था, D को इधर लेकर आए माइनस में, ये दूसरा समतल है, इसमें भी D को माइनस में लेकर आए हैं। पहले समतल को स्वयं उतारते हैं, दूसरे के साथ लैम्डा से गुणा कर देते हैं और बराबर 0 लगा देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर है, ये हमारा कार्तीय रूप में समतल है AX BY CZ माइनस D, और ये दूसरे समतल का समीकरण है, तो प्लस में लैम्डा लगाकर इसे जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट फॉर्मूला है दो समतलों के बीच का कोण। तो यहाँ पर हमें कोई भी दो समतल दिए होंगे, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा था अभी, आर वेक्टर डॉट N1 वेक्टर बराबर D1, और दूसरा समतल हो सकता है आर वेक्टर N2 वेक्टर और बराबर D2। दो समतल दिए होंगे तो इनके बीच का कोण निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा बराबर N1 डॉट N2 और बटा N1 का मापांक और N2 का मापांक। ये हो जाएगा हमारा cos थीटा या फिर कोण निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है समतल आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी से बिंदु ए की दूरी। यदि यहाँ पर इस बिंदु की दूरी पूछी जाए तो यहाँ पर जो ये डी है ये हमारी मूल बिंदु से दूरी होगी, या फिर बिंदु ए की दूरी होगी इस समतल से। और इसी का कार्तीय समीकरण दिया हो तो कार्तीय रूप में हो जाता है ये डी बराबर AX1 BY1 CZ1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इस प्रकार से ये जो हमारी निकल जाती है, ये इस समतल की और ये ए बिंदु से दूरी निकल जाती है, जहाँ की ABC एन वेक्टर में IJK के गुणांक हैं और X1 Y1 Z1 बिंदु ए में IJK के गुणांक हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। यहाँ पर एक रेखा और एक समतल, दो चीजें दी गई हैं। रेखा का समीकरण है ये और समतल का समीकरण है ये। यदि इन दोनों के बीच का कोण पूछा जाए तो इसके लिए फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर, यहाँ से हम ये n है तो n वेक्टर ले लेते हैं और डॉट यहाँ से b वेक्टर ले लेते हैं। ये भी सदिश है और ये भी सदिश है, ये है हमारा कोई बिंदु, और बटा n वेक्टर का मापांक और b वेक्टर का मापांक। ये हो जाता है हमारा किसी रेखा के और एक समतल के बीच का कोण। फॉर्मूले यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। अब प्रश्नावली का पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहला समतल है हमारा z बराबर 2। अब यहाँ पर x और y वाले कोई पद नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पर x y वाले पदों को हम लिख लेते हैं 0x प्लस 0y और प्लस z बराबर 2। इस प्रकार से हमारा ये समतल दिया गया है जिसमें कि x y के गुणांक 0 हैं। अब प्रत्येक समतल को, ये जो हमारा समतल है
वो ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड के रूप का समतल दिया गया है, जो भी ये समतल है। हमें इस समतल को बनाना होगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी के रूप में। और ऐसा करने के लिए हमें एल एक्स एम वाई एन जेड बनाने के लिए ए बी और सी के मापांक से भाग देनी होगी प्रत्येक समतल में, जितने भी ये चारों समतल दिए गए हैं। क्या करते हैं हम, अंडर रूट ए का मतलब है 0 का स्क्वायर, बी का मतलब है 0 का स्क्वायर, सी का मतलब है यहाँ पर 1 माना जाएगा क्योंकि जेड का गुणांक है 1 है, 1 का स्क्वायर और बराबर आ जाता है ये 1 क्योंकि ये 0 0 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। से भाग देंगे हम, जब भाग देते हैं तो इसी का रूप हो जाता है हमारा x 0 y और z बराबर 2, क्योंकि 1 से भाग देने पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसकी कंपेयर करेंगे हम इस वाले समीकरण से, क्योंकि ये समीकरण हमें यहाँ नहीं लिखना है, ये तो मैंने केवल आपको बताया था, ये यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर लिखेंगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी से तुलना करने पर, जब इससे तुलना करते हैं हम तो जो एल एम और एन के मान होते हैं यह कह सकते हैं दिक् और कोसाइन। जो दिक् कोसाइन हमारे एल एम एन वो आ जाते हैं 0 0 और 1, क्योंकि एल का मान 0, एम का मान 0 और एन का मान यहाँ से 1 हो जाएगा। और जो दूरी आती है मूल बिंदु से वो आ जाती है मूल बिंदु से दूरी, ये आ जाती है निकल कर हमारी d बराबर 2, क्योंकि ये d का मान लास्ट में जो है ये 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का ही, जो इसी का दूसरा है हमारा b x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। इसे करते हैं तो ये हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड के गुणांक 1 1 हैं, और बराबर हो जाता है 1 का वर्ग 1 फिर 1 का वर्ग 1 फिर 1 का वर्ग 1, ये टोटल हो जाता है जोड़कर 3 से भाग देने पर। जब इससे भाग देते हैं हम तो ये हो जाता है हमारा 1 बटा वर्गमूल 3 x, ये हो जाता है 1 बटा वर्गमूल 3 y, और ये हो जाता है 1 बटा वर्गमूल 3 और z, क्योंकि यहाँ पर 1 1 गुणांक माने जाएंगे और वर्गमूल 3 से हमें डिवाइड करना है, बराबर हो जाएगा 1 बटा वर्गमूल 3, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है। अब इसकी तुलना भी हम उसी समीकरण से करते हैं, मतलब एल एक्स एम वाई एन जेड और बराबर डी से तुलना करने पर, जब तुलना करते हैं हम तो इनके जो दिक् कोसाइन है वो निकल कर आ जाते हैं। यह कह सकते हैं एल एम और एन बराबर जो निकल कर आएंगे, एल का मान 1 बटा वर्गमूल 3, फिर एम का मान भी 1 बटा वर्गमूल 3 है, और फिर एन का मान भी 1 बटा वर्गमूल 3 है। तीनों के मान 1 बटा वर्गमूल 3 आ जाएंगे, और जो दूरी है मूल बिंदु से वो डी बराबर आ जाती है हमारी 1 बटा वर्गमूल 3। तो यहाँ पर चारों चीजें ही समान निकल जाती हैं। नेक्स्ट समतल है हमारा 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 5। जब इसका मापांक निकालते हैं हम तो ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और यहाँ से माइनस 1 का स्क्वायर हो जाता है। 2 का वर्ग 4 कर लेंगे, 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग हो जाएगा 1, जोड़कर हो जाता है ये 14। और जब 14 से इसे हम क्या करेंगे, भाग, जब 14 से भाग करते हैं तो ये 2 बटा अंडर रूट 14 हो जाता है, ये यहाँ से 3 बटा अंडर रूट 14 हो जाता है, और यहाँ से माइनस का 1 बटा अंडर रूट 14 और बराबर आ गए 5, तो ये 5 बटा अंडर रूट 14 हो जाएगा। अब इस समीकरण की हम एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी से तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है एल का मान 2 बटा अंडर रूट 14, एम का मान 3 बटा अंडर रूट 14 और एन का मान माइनस का 1 बटा अंडर रूट 14, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और जो दूरी होती है मूल बिंदु से वो आ जाती है 5 बटा अंडर रूट 14। नेक्स्ट है हमारा चौथा 5y प्लस 8 बराबर 0। तो 5y प्लस 8 को हम कर लेंगे 5y बराबर माइनस का 8, ये माइनस का चिन्ह है क्योंकि ये d का मान है और d है एक दूरी माइनस में नहीं होती है, इसलिए हम माइनस को इधर ले आएंगे, या आप कह सकते हो कि माइनस के चिन्ह से गुणा कर देंगे। ये इस रूप में हो जाता है। अब यहाँ पर x नहीं दिया गया है, इसलिए x का गुणांक 0 माना जाएगा, y को लिख देंगे, और z भी नहीं दिया गया तो z का गुणांक भी 0 माना जाएगा, बराबर 8। अब इनके गुणांकों के मापांक से भाग देते हैं तो 0 का स्क्वायर, यहाँ माइनस 5 का स्क्वायर और यहाँ पर भी 0 का स्क्वायर, बराबर हो जाता है 0 प्लस 5 का वर्ग 25 और प्लस 0। फिर 25 का वर्गमूल निकालते हैं आप तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाता है। अब 5 से हमें क्या करना होगा, भाग करने
पर जब 5 से भाग करते हैं तो ये हो जाता है 0/5x, ये हो जाता है माइनस का 5/5 करेंगे तो 1y बचेगा और यहाँ पर 0/5z हो जाएगा और बराबर 8/5 हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी कंपेयर करते हैं LX My और NZ बराबर D से। क्या करेंगे यहाँ पर तुलना। अब इसकी तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है L का मान 0 या फिर एक जगह लिख सकते हैं आप, और M का मान भी क्या है यहाँ पर -1 और N का मान क्या है यहाँ पर 0 और D का मान क्या है यहाँ पर 8/5। ये मैंने तीनों इस बार अलग अलग लिख दिए हैं। आप चाहो तो ऊपर के सवाल की तरह LMN इस प्रकार से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश 3i + 5j - 6k पर लंब है। तो यहाँ पर हमें एक सदिश दिया है और ये 7 मात्रक मूल बिंदु से दूरी दी है। तो हम पहले इस सदिश का एकांक सदिश निकाल लेते हैं। ये n बराबर हो जाएगा 3i + 5j और -6k। अब इसका एकांक सदिश निकालते हैं, मतलब n कैप निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है n वेक्टर बटा n वेक्टर का मापांक। अब n वेक्टर हमारे पास यही है 3i + 5j - 6k और बटा n वेक्टर का मापांक लगाएंगे आप, तो इसी का मापांक कर देंगे 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। जब इनका वर्ग खोलते हैं तो ये प्राप्त होता है हमें यहाँ से 3 × 9, 5 × 5 = 25 और 6 × 36। जोड़ते हैं इन्हें सभी को तो जोड़ने पर आ जाता है, ये पहले ऊपर का उतार लेते हैं 3i 5j - 6k अपॉन, जोड़ने पर ये प्राप्त होता है हमें 25 और 36 जोड़ेंगे आप तो ये हो जाता है 61 और 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाता है टोटल 70। अब इसको हम दोनों के या तीनों के बटे में अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये हो जाता है 3/√70 i, फिर 5/√70 j और माइनस का 6/√70 k। ये n कैप निकल जाता है। हमें निकालना है समतल का समीकरण। तो समतल का समीकरण हो जाता है समतल का समीकरण होता है r वेक्टर डॉट n कैप बराबर d, जहां की d का मान जो दिया हमें वो 7 मात्रक सवाल में दिया गया है। अब n का और d का मान समतल में रख देते हैं, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाता है r वेक्टर डॉट n के स्थान पर n का मान रख देते हैं 3/√70i + 5/√70j - 6/70k और बराबर 7। इस प्रकार से हम समतल का समीकरण निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें 3 समीकरण दी गई हैं, तीनों का हमें कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। कार्तीय समीकरण ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना हमें, इसमें केवल और केवल r के स्थान पर इसका स्थिति सदिश रख देना है। तो हम पहला सवाल हल करते हैं। r वेक्टर डॉट i + j - k और बराबर 2। यहाँ पर जो r का मान है वो हम रख देंगे xi + yj + zk और डॉट, फिर ये वाला सेम कॉपी कर देंगे और उसके बाद इन दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो i की i वाले में करेंगे, xc का x हो जाएगा, फिर y की अर्थात j की j वाले में करेंगे तो ये y हो जाएगा और z की k वाले में करेंगे तो माइनस का z हो जाएगा और बराबर 2। इस प्रकार से हमारा समतल का जो कार्तीय समीकरण है वो निकल जाता है। इसका b पॉइंट और c पॉइंट आप स्वयं करेंगे। यदि आपसे इसका b और c पॉइंट नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर ये 3 समतल दिए गए हैं, तीनों में से प्रत्येक को हल करते हैं। यहाँ पर हमें 3 समतल दिए गए हैं। पहला समतल शुरू करते हैं। 2x + 3y + 4z और माइनस का 12 है, इसलिए हम इसे = 12 कर देते हैं। अब ये ax by और cz के रूप का है। हमें इस समतल को lx my और nz के रूप का बनाना है। उसके लिए हमने प्रश्न नंबर 1 में जैसा किए थे उसी टाइप से यहाँ पर करना है। क्या करना होगा, √2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 4, 3 तिया 9 और 4 चौक 16। जोड़ कर देखेंगे 16 4 20 और 9 29 हो जाएगा। और 29 से क्या कर देंगे हम इसे भाग करने पर। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा आपको इन एक्स वाई जेड के जो गुणांक है इनके मापांक निकालना होगा और इस प्रकार से मापांक निकालकर उसी से पूरे समतल को भाग दे देंगे तो हमारा जो एल एक्स एम वाई और एन जेड के रूप का समतल प्राप्त हो जाएगा। तो यह है 2x, जब हम 29 से भाग देंगे तो ये अंडर रूट 29 नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार यह है 3y और अंडर रूट 29 से भाग देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। और यह है 4z, अंडर रूट 29 से भाग देंगे तो ये भी 29 नीचे आ जाएगा। और बराबर 12 है तो 12 को भी हम अंडर रूट 29 से भाग देंगे क्योंकि 29 से हमें प्रत्येक पद को भाग देना है। अब इसकी तुलना कर लेते हैं हम। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी से तुलना करने पर जब इसकी इससे तुलना करते हैं तो हमें एल एम एन और डी के मान प्राप्त हो जाएंगे। एल का मान हो जाएगा या फिर एक जगह लिख सकते हैं एल एम और एन इस प्रकार से। एल एम एन का मान हो जाएगा 2 बटा अंडर रूट 29 एल का मान है, एम का मान है 3 बटा अंडर रूट 29 क्योंकि एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट जाएंगे। और एन का मान है 4 बटा अंडर रूट 29 और डी का मान जो होगा हमारा वो डी का मान है 12 बटा अंडर रूट 29। अब हमें निकालने हैं मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक। इसका फॉर्मूला हम वीडियो के शुरू में ही बता चुके हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक। अब हम मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक लिखते हैं तो ये होते हैं एल डी, एम डी और एन डी जो कि आपको फॉर्मूले शुरू में ही बताए थे। अब एल डी, एम डी और एन डी सभी के मान रखते हैं तो एल का मान है 2 बटा अंडर रूट 29 और डी का मान रखते हैं तो 12 बटा अंडर रूट 29। इसी प्रकार से कॉमा लगाकर एम डी का मान रखते हैं तो एम का मान है 3 बटा अंडर रूट 29 और डी का मान है 12 बटा अंडर रूट 29। इसी प्रकार कॉमा लगाकर एन डी का मान रखते हैं तो एन का मान है 4 बटा अंडर रूट 29 और डी का मान है 12 बटा अंडर रूट 29। सभी की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 दूनी 24 और बटा 29 आ जाता है क्योंकि वर्गमूल हट जाएगा, 2 29 हैं। फिर ये 12 तिया 36 बटा 29 आ जाता है और ये आ जाता है 12 चौक 48 और बटा यहाँ पर भी 29 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे लंब के पाद के निर्देशांक निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे इसी क्वेश्चन में 2 और दिए गए हैं खंड बी और सी। जैसे हमने खंड ए को हल किया है सेम टू सेम आप बी और सी को हल करेंगे। यदि आपसे ये खंड हल नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर सदिश और कार्तीय दोनों ही समीकरण ज्ञात करने हैं। तो पहले हम ये बिंदु दिया गया है और ये सदिश दिया गया है, दोनों से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। ये ए का मान है और ये बी का मान है, या आप कह सकते हो ये एक समतल है, ये एन का मान भी लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर बराबर हो जाएगा आई प्लस यहाँ पर 0j है तो आप 0j चाहे तो लिख भी सकते हैं और चाहो तो छोड़ सकते हो, और ये माइनस का 2k। और यहाँ पर जो एन वेक्टर है वो है आई प्लस जे और माइनस का k। ये एक बिंदु है और ये एक सदिश है जो कि समतल पर अभिलंब है। तो इसका समीकरण होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर और बराबर होता है 0। आप एन को छोटा या बड़ा भी मान सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा एन माना है यहाँ पर तो यहाँ पर छोटा लगाना है, यहाँ पर बड़ा माना है तो यहाँ पर भी बड़ा ही लगाना है। अब आर का मान आर ही रहता है सदिश रूप में, और माइनस ए का मान हो जाएगा आई और माइनस का 2k। यहाँ पर जे का मान 0 है तो जे का मान हम नहीं रखेंगे, इसलिए ये इतना ही रह जाता है। इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इस ब्रैकेट को आप बड़ा ब्रैकेट बना देंगे। फिर इसे यहाँ पर बंद कर देंगे और डॉट एन का मान रखेंगे तो एन का मान है आई प्लस जे माइनस के,
और बराबर हो जाता है 0। इस प्रकार से हमारा समतल का जो सदिश समीकरण है वो फाइंड हो जाता है। क्या है समीकरण? r माइनस ए डॉट एन। r का r रहेगा, a का मान हमने ये रख दिया है और डॉट n का मान ये रख दिया है बराबर 0। अब इसी का हमें निकालना हो सदिश समीकरण, सॉरी कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण निकालने के लिए हम r के स्थान पर xi, yj और z के रख लेंगे। तो इसका ये था सदिश समीकरण। अब निकालते हैं कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण के लिए अभी आपको बताया है xi, yj और z के हम रख लेंगे r के स्थान पर, माइनस i और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2k। इसी के साथ में डॉट लगाएंगे और ये n का मान उतार देंगे, i प्लस j माइनस k और बराबर हो जाता है 0। अब यहाँ पर i और i दो दो जगह दिए गए हैं, इसलिए हम इनको एक जगह कर लेंगे कॉमन ले लेकर। जब कॉमन लेते हैं हम यहाँ से i, तो यहाँ से बचता है x, यहाँ से बचता है माइनस का 1 और i आ जाता है इस प्रकार से कॉमन। और j कॉमन लेते हैं तो j कॉमन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें j है ही नहीं, तो ये yj सेम रह जाएगा। अब k कॉमन लेते हैं तो k वालों में से यहाँ से z है और यहाँ से प्लस का 2 है और डॉट के साथ उतार देते हैं हम n कैप का मान, i प्लस j और माइनस k बराबर 0। अब इनकी डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो i की i में करनी है, j की j में और k की k में। जब i की i में करते हैं तो यहाँ पर i का गुणांक 1 है, इसलिए x माइनस 1 ही रहेगा। यहाँ पर j का गुणांक भी 1 है, इसलिए y रहेगा। और यहाँ पर k का गुणांक माइनस 1 है और यहाँ पर k का गुणांक है z प्लस 2। तो जब माइनस 1 में गुणा करेंगे तो ये माइनस का z और माइनस का 2 हो जाएगा बराबर 0। इसे घटा जोड़कर लिखेंगे तो x प्लस का y माइनस का z और ये हो जाएगा 2 और माइनस का 1 माइनस का 3। इस प्रकार से हमारा समतल का ये कार्तीय समीकरण निकल जाता है। यह है कार्तीय और जो ऊपर ज्ञात क्या है वो है सदिश। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट है इसी का बी पॉइंट बिंदु 1 4 6 से जाता है और इतने समतल पर अभिलंब है। तो ये सेम इसी टाइप का सवाल है क्योंकि इसमें बिंदु ये दिया था और इसमें बिंदु ये है, यहाँ पर समतल ये दिया था और इसमें समतल ये है। तो आप इसे भी स्वयं करने की कोशिश करना क्योंकि बहुत ही आसान है। जैसे जैसे मैंने आपको करके बताया है वैसे ही आप कर देंगे। यहाँ पर इसे a का मान लिखेंगे, इसे n का मान लिखेंगे और इस समीकरण में इसका मान रख देंगे तो सदिश समीकरण ज्ञात हो जाएगा। और फिर r के स्थान पर xi, yj और z के रखेंगे और ये a का मान है जो कि इसमें ये वाला है। यहाँ पर a का मान घटा देंगे ब्रैकेट खोलकर और यहाँ पर n का मान है, ये दोनों में i j k के गुणांकों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये प्राप्त